लायबिलिटी और एसेट क्या होता है इसके बारे में थोड़ा डीप नॉलेज हमें मिला है, हम आपके साथ शेयर करेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद परवेज़ और आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। मैं आज इस बारे में बात करूंगा कि हम लोग जो चीज़ खरीदते हैं, जिसको हम लोग फॉर एग्जांपल हमने 1 लाख रुपए की बाइक ले ली, और बाइक जब हमने लिया और उसके बाद 1 साल के बाद वो बाइक जो है हमारा 40,000 का भी नहीं रह जाता। ऐसा क्यों? तो ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि हमें बाइक नहीं लेनी या हमें ज़रूरत की कोई सामान नहीं लेनी, उसमें थोड़ा सा चेंज करना। और ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, मैं इंस्पायर हुआ हूँ रॉबर्ट कियोसाकी की बुक से, रिच डैड एंड पुअर डैड, जिन्होंने उसमें खुल के एक्सप्लेन किया कि जिसको हम लायबिलिटी समझते हैं और जिसको हम एसेट समझते हैं, उन दोनों का उन्होंने डिफरेंट बताया और अच्छी तरीके से बताया। जैसे कि हमने एक मोबाइल ख़रीदा, 50,000 का मोबाइल है, मगर 2 साल के बाद इस मोबाइल का वैल्यू क्या रहने वाला है? आप बताओ, 25,000, 20,000 या 15,000? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आकर के। मगर अगर हमने मोबाइल लेने का प्रोग्राम बनाया 50,000 का, हम उसमें थोड़ा सा अपना स्मार्ट माइंड यूज़ करेंगे कि हम मोबाइल लेंगे 30,000 का, बचे 20,000, उसको हम किसी स्टॉक में डालेंगे लॉन्ग टर्म के लिए। कोई भी स्टॉक जो आपको पसंद हो, जिसका आप रिसर्च करके निकाल सकें। IDFC, HDFC, यस बैंक, ICICI बैंक, इंडियन ऑयल, जियो, IDFC, जो भी आपका दिल करे, जिस पे आपकी जानकारी ज़्यादा हो उस पे आप लगा दें अपने 20,000 रुपये, और 30,000 का आप ले मोबाइल, और ठीक 3 साल बाद आप दोनों को कंपेयर करें कि आपके मोबाइल का वैल्यू क्या है और आपने जो स्टॉक मार्केट में पैसे लगाए थे उसका वैल्यू क्या है। दोनों को डिफरेंट करेंगे तो अगर आपके मोबाइल का वैल्यू जो आपने 30,000 में लिया था उसका अगर 10,000 है, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपके शेयर का कम से कम 40,000 तो वैल्यू होगा ही होगा। तो हमें स्मार्ट तरीके से अपने आप को लायबिलिटी और एसेट पे फोकस करना कि हमें जहाँ ज़रूरत है, अगर हमें मोबाइल 50,000 में जो फीचर्स मिलेगा ढूंढना है, 30,000 में अगर नहीं मिलेगा तो कम से कम कुछ साल काम चला लें। इसी तरीके से हमें आज का जो सिचुएशन है, बहुत टफ सिचुएशन आ रहा, हम अपने पैसे को सेव करें और सेव करके सही जगह इन्वेस्ट करें, उसी से हमें मिलेगी ग्रोथ। वरना हम परेशान रहते हैं कि महंगाई बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा चीज़ें महंगी हो रही है। अगर चीज़ें महंगी हो रही है तो हमें अपनी इनकम को बढ़ाना पड़ेगा, और इनकम के साथ साथ अपने पैसे की ग्रोथ को भी बढ़ाना पड़ेगा। इसके लिए हमें सीखना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा, हमें फाइनेंस का पूरा नज़रिया समझना पड़ेगा कि फाइनेंस किस तरीके से काम कर रहा है, किस तरीके से पढ़े लिखे लोग और दिन प्रतिदिन रिच होते चले जा रहे हैं। क्यों हम लोग बोलते हैं कि ये पैसे वाले लोग, अमीर लोग, इनके पास कोई एक्स्ट्रा रॉकेट साइंस है? नहीं, गलत। इनको सिर्फ अपने पैसे को मैनेज करना आता है। ये अपने पैसे को अच्छी तरीके से मैनेज करते हैं और हमें भी वही सीखना है, और हम सीख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, बहुत आसान है। बहुत सारा बुक अवेलेबल है, सेल्फ हेल्प की बहुत सारी बुक है। रिच डैड एंड पुअर डैड, थिंक एंड ग्रो रिच, नेपोलियन की 1 नंबर बुक है। तो इस तरीके से और बहुत सारे हमारे बड़े बड़े यूट्यूब चैनल पे बैठे हैं जो हमें फाइनेंस के बारे में सिखाएंगे, और हम भी फाइनेंस के बारे में सीख कर उसको स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल कर हम भी इस दुनिया में अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। कुछ चीज़ को हमने शर्ट खरीदा 1,000 रुपये का, नहीं खरीदेंगे, 200 का खरीदेंगे, 800 स्टॉक मार्केट में डालेंगे, अच्छी जगह पे डालेंगे, जहाँ उसके बारे में सर्च करेंगे, रिसर्च करेंगे, जानकारी लेंगे किताबों से, मीडिया से, सोशल मीडिया से, बेस्ट यूट्यूब चैनल से जो इसके बारे में हमें बताते हैं, हम वहाँ जाकर के नॉलेज लेंगे और हम भी स्मार्ट बनेंगे। मैं कोई इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ना मैं कोई बहुत समझदार आदमी हूँ, ना मैं कोई बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच हूँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं हूँ। बस मुझे थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है, कहीं कहीं से मुझे नॉलेज मिलता है। मैं थोड़ा किताबें पढ़ने का शौकीन हूँ, तो मैं सेल्फ हेल्प की मैंने बुक की कलेक्शन थोड़ी बना रखी है। मैं जब वहाँ से कुछ पढ़ता हूँ, मुझे जानकारी मिलती है, तो मैं सोचता हूँ कि आप लोगों से शेयर करूँ। पहले मैं भी सोचता था यार इतनी महंगाई बढ़ रही है, मैं ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं वो चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकता, मेरे दोस्त वो ले लेते हैं, मैं नहीं ले पाता हूँ, मेरे पास आईफोन नहीं है और आज भी नहीं है, मगर ये सब चीज़ कैसे आएगा? वो अगर ले रहे हैं तो वो स्मार्ट है, वो अपने सैलरी का अच्छी तरीके से इस्तेमाल करते हैं, हम नहीं कर पाते। हमें सैलरी मिलती है और हम उसको उड़ा देते हैं, या उड़ा भी नहीं पाते, हमारे खर्चे पूरे नहीं पड़ते। क्यों? क्योंकि हमने उसको सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखा नहीं। और अब मैं सीख रहा हूँ, मैं चाहता हूँ आप भी सीखें, और आप भी सीखें, और आप भी सीखें, हम सब मिल के सीखें, सब मिल के एक नया क्रांति लाएँ सीखने का। हर चीज़ को सीखे, हर चीज़ को समझे। सबसे पहले कि आज से और अभी से आप सब हमें वादा करेंगे अपना अपना हाथ उठा करके
कि अपने इनकम में से 10% हम बचाएंगे और 10% बचाने के बाद उसको हम अच्छे तरीके से स्मार्ट तरीके से कहीं पे सेव करेंगे और सेव करने के बाद उसको कहीं अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करेंगे, ऐसी जगह पे जहां हमारा पैसा धीरे 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 बढ़े। हमने अपने इनकम में से 10% निकाला, 10% निकालने के बाद कुछ दिन हमने उसको जमा किया, वो थोड़े से पैसे हो गए, फिर हमने थोड़े से पैसे को कहीं इन्वेस्ट किया, फिर उससे जो इनकम आया फिर उसको भी हमने कहीं इन्वेस्ट किया। ऐसा सुनने में लग रहा है कि बकवास है, मगर ये बकवास नहीं है। अगर आप इसको प्रैक्टिकल करेंगे तो बहुत आसान तरीके से। इसके ऊपर भी मैं आपको एक बुक रिकमेंड करूँगा, द रिचेस्ट मैन ऑफ बेबीलोन। इसमें भी इसको खुल के एक्सप्लेन किया है ऑथर ने, बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। तो ये क्या है कि बुक हम तक पहुँच नहीं पाती है या हम ढूंढते नहीं। हम आज मोबाइल की दुनिया में खो गए, हम किताबों से दूर होते चले जा रहे हैं, लर्निंग से दूर होते चले जा रहे हैं। मगर हमें आने वाले सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए लर्निंग लेना पड़ेगा। अपने बच्चों का भविष्य बेहतर बनाने के लिए हमें ये सब सीखना पड़ेगा और सीख करके जागरूक होना पड़ेगा। फिर हम भी अपने आप को कह सकेंगे कि फाइनेंशियली फ्री है हम। अगर हमें कहीं गोवा जाना हो या कहीं घूमने के लिए जाना हो तो माइंड में ये प्रेशर ना हो कि मैं घूमने जा रहा हूँ, मेरी EMI कहाँ से जाएगी, मेरे घर का रेंट कहाँ से जाएगा, मेरे बच्चे का फीस कहाँ से जाएगा। नहीं, हमें इस टेंशन से मुक्त हो जाना। कम से कम आज सब मिलकर एक गोल बनाए कि हमें फाइनेंशियली फ्री होना, कि अगर हमें कहीं घूमने जाना पड़े 1 महीने के लिए तो हमारे माइंड में कोई प्रेशर ना आए, सब चीज़ बिल्कुल फ्री हो। कैसे होगा? प्लानिंग से होगा। प्लानिंग बनाए, हर चीज़ को सीख करके और हमारा हौसला भी बढ़ाए। अगर मुझसे बोलने में कोई गलती होती है तो आप लोग मुझे कमेंट्स में करके मेरी गलती को सही करें, मुझे सही सुधारें, मुझे सही रास्ता बताएं, क्योंकि मुझे भी नहीं आता, मैं भी सीख रहा हूँ। मुझे भी एक शौक़ है कि मैं भी आऊँ, मैं भी यूट्यूब के कुछ 4 शब्द बोलूँ। लोग बोलते हैं, मुझे भी लोगों को देखकर बड़ा अच्छा लगता है, मुझे मन करता है कि मैं भी बोलूँ। मैं पढ़ा लिखा नहीं, जाहिल अंगूठा छाप आदमी हूँ, मुझे लिखना नहीं आता। अगर मुझे लिखना आता तो मैं भी लिख के समझाता, जो मुझे समझ में आता। मैं सिर्फ हिंदी पढ़ लेता हूँ और उसको समझ लेता हूँ। तो अगर मुझसे बोलने में कोई भी गलती हो जाए तो आप लोग मुझे छोटा भाई समझकर मुझे सुधारें, मुझे बताएं, मुझे कमेंट्स करें, मैं उस पर सुधार करूंगा। कोई मेरे बोलने का तरीका गलत है, कोई मेरा स्टाइल गलत है, कोई मेरा अंदाज़ गलत है, कुछ भी अगर आप लोग को गलत लगे तो आप लोग कमेंट में आके आप लोग भी मुझे सिखाओ और मुझे जो जानकारी मिलेगी वो मैं आपको बताऊँगा। बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज हम लोग स्मार्ट बने। मेरा उन सब स्टूडेंट से एक खास कर कहना है जो अफोर्ड नहीं कर सकते मगर EMI पे फ़ोन ले लेते हैं। क्या ज़रूरत है टेंशन लेने की? अगर आपने EMI पे आईफोन ले लिया, क्या ज़रूरत है 1 लाख रुपए का EMI पे फ़ोन लेने का? क्या ज़रूरत है? आप 20,000 के फ़ोन से काम चलाओ और जो पैसा आपका EMI में जा रहा है उस पैसे को आप कहीं इन्वेस्ट करो और इन्वेस्ट करने के बाद कुछ सालों के बाद आपका खुद का फ़ोन होगा, खुद के पैसे से आप फ़ोन ले पाओगे, EMI पे लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ हम लोग मिलकर स्मार्ट बने, समझदार बने और फाइनेंस का तरीका सीखें कि पैसे को कैसे मैनेज किया जा सकता है। जिस तरीके से टाइम मैनेजमेंट ज़रूरी है उस तरीके से माइंड मैनेज ज़रूरी है। इसी हिसाब से फाइनेंस का भी जानकारी को समझकर पैसे को मैनेज करना सीखना चाहिए हमें और आपको। ओके, थैंक यू।